Good morning everyone. Up to now, what we have discussed in this chapter of our biological diversification, we have discussed about the classification and we are discussing about the classification and what are the characteristic basis for the diversity of classification. हमने इस चैप्टर जो हमारे चल रहा है चैप्टर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हमने क्या देखा था अभी तक हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था एंड बिफोर क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और ऑन दिस अर्थ, that is the millions of organisms are present on this earth. Before classifying that, we are discussing about the similar and dissimilar characteristics between one and other organism. हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कुछ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कैसे कोई चीज़ें सिमिलर होती है, कैसे कोई चीज़ें डिसिमिलर होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होता है. सो now today we are going to evolve classification and evolution. Today we are going to start our topic from classification and evolution. That means we are now going to relate the classification system with the evolution. So let's start with the topic classification and evolution. So what we are going to study in this topic, आज हम इस टॉपिक क्या स्टडी करेंगे? We are going to study about the classification. Means we are going to classify the organisms on the basis of evolution. On the basis of evolution from where they are evolved. हम आज के इस टॉपिक में ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे along with the category of evolution. इवोल्यूशन के थ्रू कैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था, कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे और तो कैसे उन्हें इवोल्यूशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, कैसे उन्हें अलग अलग क्लासिफाई किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन. Some characteristics are likely to make more wide range change in their design and other. There is role of time in this as well. इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म का वो जो इवोल्यूशन के बेसिस पे करना है. फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था? ह्यूमन्स और एप्स का इवोल्यूशन सिमिलर है, ठीक है. सो दे आर कंसिडर्ड एज ए प्राइमेट्स. अगर ह्यूमन और एप्स की बात करें तो दे आर इवॉल्व फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल सिंगल एंसेस्टर. उनके जो एंसेस्टर है वो सिंगल है, एक ही है. सो उनके जो इवोल्यूशन बेसिस है वो सिंगल होगा. तो इसलिए वो इवोल्यूशन जो है प्राइमेट्स दैट इज एप्स का और ह्यूमंस का अंडर प्राइमेट में आता है, प्राइमेट्स की कंडीशन में आता है और इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन भी प्राइमेट्स के बेसिस पे हुआ है. एंड अलोंग विद दैट इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन सिमिलर होगा उनका क्लासिफिकेशन भी नियर अबाउट सिमिलर होगा. एंड दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन. और इसमें क्या दिखाता है, ये शो करता है कि जो इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो उसके इवोल्यूशन और लाइफ फॉर्म से बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में पाया जाता है. सो most life forms that we see today have arisen by an accumulation of change in body design that allow the organism possessing them to survive better. And Charles Darwin first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. तो फिर ये इवोल्यूशन की बात शुरू कहाँ से हुई थी? इवोल्यूशन की बात सबसे पहले फर्स्ट चार्ल्स डार्विन ने की थी इन 1859 में. चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय द चार्ल्स डार्विन इन 1869 एंड इन दैट बुक, और उस बुक में चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से इवॉल्व हुए हैं और उनमें इवोल्यूशन में क्या क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलोंग विद दैट वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं.
So when we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design that have not changed very much. तो इसमें भी वही लिखा है जो हमने बताया कि अगर हम इन्हें कोरिलेट करेंगे, इनमें रिलेशनशिप ढूंढेंगे, इन्हें एक दूसरे से रिलेट करवाएंगे, तो इवोल्यूशन में जिन जिन ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन सिमिलर एंसेस्टर से हुआ, एक ही एंसेस्टर से हुआ, तो उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की सी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी. सो दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, जो हमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस को शो करता है. दोज इन द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज प्राइमेटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल दोज इन द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म. और बॉडी और डिज़ाइन के बेसिस पे इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उन्हें प्रिमिटिव ग्रुप में डाला गया है, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उन्हें एडवांस ग्रुप, एडवांस कैटेगरी में से रखा गया है. ऑल दैट वी कैन से इज दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म व्हाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म. Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, it may be wrong to say the older organisms are simple. तो इसमें बेसिस क्या दिखाया गया आपको? इसमें मेनली all these topics concentrated towards the evolution. जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन पे सेंटर्ड है, और इवोल्यूशन की बेसिस पे जैसे बॉडी डिजाइंस में डिफरेंस आए हैं इवोल्यूशन के थ्रू, उसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके रखा गया है. सो ऑन दिस बेसिस एनिमल्स दैट इवॉल्व, जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं उनमें कुछ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिजाइन डिफरेंट होगी, और उसी बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन इन इवोल्यूशन. आपके बुक में क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है दैट इज द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप्स. हमें क्या मेनली स्टडी करना है? हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप, कि हम क्लासीफाई किसी भी ग्रुप को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है मींस वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मींस जो क्लासिफिकेशन के लिए जो पॉइंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हुए थे ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट biologists such as Ernst Haeckel in 1894 and Robert Whittaker in 1959 and Carl Woese in 1977 have tried to classify all organisms into broad categories called kingdom. ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, नेम अर्न्स्ट हैकेल ने 1894 में, रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 में, और कार्ल वूज ने 1977 में, जो जितने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो इतने बड़ी वैरायटी ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है, उन्हें क्या क्लासीफाई, उन्हें किंगडम्स में क्लासीफाई करने की सोचा, उन्हें डिफरेंट किंगडम में क्लासीफाई करने के बारे में सोचा. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर प्रोपोज्ड हैज 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो जो उनमें आर.एच. व्हिटेकर थे, जिन्होंने 1969 में 1959 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया. उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने 5 किंगडम्स ऑफ बनाए. मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया. उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में पाए जाते हैं उसे 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, जिसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है, उससे जो पहला किंगडम उन्होंने बना उसमें मोनेरा को रखा, जो सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम ऑफ फंजाई, फोर्थ किंगडम ऑफ प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम ऑफ एनिमेलिया. बट हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट? उन्होंने ऐसा किया कैसे? दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने किस बेसिस पे किया? आर.एच. व्हिटेकर ने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, और तो और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने इन्हें क्लासीफाई किया 5 किंगडम्स में.
The modification was introduced dividing the Monera into Archaebacteria और Archaea और Eubacteria और Bacteria is also in use। और तो और जो थर्ड साइंटिस्ट है कार्ल ऊज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मोनेरा किंगडम था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्चबैक्टीरिया दैट इज आर्चिया एंड यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो आज तक हम यूज करते हैं। Along with that, further classification is done by naming the subgroups at various levels as given in the following scheme। और तो और जो वेरियस क्लासिफिकेशन होते हैं ये कुछ बेसिस पे होते हैं, कुछ वेरियस सब ग्रुप्स पे होते हैं, जिनमें अगर पहला सिस्टम आता है किंगडम का, अगर हम पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का किंगडम पे रखते हैं ध्यान, उसके बाद हम फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द लास्ट वन इज द स्पीसीज। जो साइंटिस्ट है उन्होंने किंगडम 5 किंगडम्स तो बना लिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो फिर उसके क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या कुछ पॉइंट चाहिए थे, कुछ बेसिस चाहिए थी हमें कि हम उसको क्लासिफाई करके उसको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर सके, और उस पर्टिकुलर नेम की मदद से हमें क्या पता चले कि वो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए किंगडम के बाद फाइलम, एनिमल में फाइलम के नाम से जाना जाता है और प्लांट्स में डिवीजन के नाम से जाना जाता है, जो सेकंड सब ग्रुप है। इसके बाद उसको और क्लासिफाई किया गया क्लास में, फिर उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये 7 जो सिस्टम है, 7 स्कीम है, इन्हीं के बेसिस पे हम आज के समय में क्लासिफिकेशन को करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन दिस बेसिस ऑफ 7 स्कीम। ये जो स्कीम है जिसमें 7 सब ग्रुप्स हैं, इसी के बेसिस पे हम आज का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं। सो thus by separating organisms on the basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification which is a species। तो हम क्या किया, हमने इसमें क्या किया, जब हम क्लासिफिकेशन किए, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन किए डिफरेंट सब ग्रुप्स पे, और इन सब ग्रुप्स में क्या था, जस्ट द सिमिलरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सम मोर एंड सम डिफरेंट। ये जो 7 ग्रुप्स हमने 7 सब ग्रुप्स थे, सॉरी 1 मेन ग्रुप एंड 6 सब ग्रुप्स, ये जो यहाँ प्रेजेंट है उनमें कुछ और नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ डिसिमिलर होती हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं स्पीसीज पे, जो कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ खासियत होती है जो स्पीसीज में शो होती है। So what organisms can be said being to the same species? Broadly, a species include all organisms that are similar enough to breed and persuade। The important characteristics of the 5 kingdom classification of Whittaker are as follows। तो ये जो पूरा सिस्टम था ये कुछ और नहीं था, ये सिर्फ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही 6 सब ग्रुप्स को किंगडम के बाद बनाया गया, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डीप स्टडी कर सके, उसके पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सके, और उसी के साथ साथ हम उसके बारे में डीप नॉलेज ले सके। सो आज के लिए इतना ही, टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहाँ पे एंड करते हैं, बिकॉज आज हमने जो इवोल्यूशन में देखा कि हमने इवोल्यूशन से रिलेट किया क्लासिफिकेशन को, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफिकेशन की बेसिस पे देखा कि क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटकर ने किया किस बेसिस पे किया, और तो और उसमें उसने क्या, जो मोनेरा किंगडम था उसमें क्या डिफरेंशिएट किया जो आज तक हम यूज करते हैं। एलोंग विद दैट जो स्कीम दी गई क्लासिफिकेशन की, दैट इज किंगडम टू स्पीसीज, इस स्कीम के बारे में जाना कि इसमें क्या ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं ऑन सम सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।